हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वाले वीडियो में फ्लास्क का जो हमने कोड लिखा है उसको हम थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी के पाइथन के कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हो तो उसको समझ में आए कि एक्चुअल उस कोड में चल क्या रहा है, और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में एक वार्निंग देना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझने हैं वो थोड़े से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इतने भी हाई लेवल के नहीं हैं। बट अगर आपको फंक्शंस के बारे में, पाइथन क्लासेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मे बी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। तो इन दैट केस वॉच इट और वॉच दिस एट योर ओन रिस्क। सो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है करें। मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल बना पाऊँ, ताकि सबको समझ में आए। बाकी चलो कोशिश करते हैं, कुछ तो होएगा। या तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा या आपके दिमाग से सब कुछ ही उड़ जाएगा। तो देखते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये कोड लिखा था। मेरे ख़्याल से आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा, और मैं इस पूरे कोड का एक-एक फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो कि मैंने हर चीज़ समझाई है। ठीक है? तो सबसे पहली लाइन, मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम बस सिंपली फ्लास्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्लास्क एक लाइब्रेरी है जिसको हमने इंस्टॉल किया था अपने पीसी पे विद द हेल्प ऑफ पिप। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर टर्मिनल में जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पहली लाइन में हमने इसको इंपोर्ट किया था। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये लाइन होगी हमारी क्लियर। अब हम जंप करते हैं सेकंड वाली लाइन में। इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना था। ठीक है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक जुपिटर फाइल खोलता हूँ, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाई भी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये रन कर रही होगी। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं कर रही होगी तो मेरे को, हाँ चलो कर रही है। ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो फ्लास्क है ना इसको इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिखे। हम बोलेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस फ्लास्क का हमको एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल दो या क्या कहते हैं वेरिएबल बोल दो फिलहाल के लिए। तो उसको हम नाम दे देते हैं ऐप, और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्लास्क। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको ये पास करना पड़ता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो व्हाट इफ कि अगर मैं इसका इंस्टेंस बनाऊं और मैं इसमें ये पास ना करूं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से करता हूँ ऐप और फ्लास्क सिंपल, मैं ऐसे इसको पास करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसने मुझे दे दिया एरर। क्या बोल रहा है एरर में? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इंपोर्ट नेम। क्या मतलब समझ में आया है कि यहाँ पे ना जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कंपलसरी है फिल करना। मेरे ख्याल से आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होगा कि हर एक क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखा जाता है उस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं जो आपको नेसेसरी देने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो आर्ग्यूमेंट है ना हमें इसको देना ही पड़ेगा। बिना आर्ग्यूमेंट दिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मुझे इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यही दे के देखता हूँ अंडरस्कोर स्कोर नेम अंडरस्कोर स्कोर। तो मैंने दे दिया। तो अब ये कोड रन कर गया। अब मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि व्हाट इफ अगर मैं प्रिंट करूँगा ऐप को, क्या आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, मैंने इस ऐप को प्रिंट किया जिसके अंदर हमारा फ्लास्क की था। फ्लास्क का बेसिकली ये दूसरा रूप है या दूसरा नाम है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी पाइथन आती होगी कि पता होगा कि इसको इंस्टेंस बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस ऐप को जब प्रिंट किया तो इसने मुझे बोल दिया फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। अगर आप ये बात समझ गए ना, तो आप इस कोड में जो ये लास्ट वाली लाइन थी ना, ये भी इजीली समझ पाएंगे। तो इसका मतलब है क्या, बेसिकली ना
जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्लास्क के बाद ये जो पैरेंथेसिस आते हैं ना, यहाँ पे हमको वो एड्रेस पास करना पड़ता है जो कि हम चाहते हैं फ्लास्क को मिले, ताकि फ्लास्क उस एड्रेस में से नेसेसरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। और फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फ्लास्क है वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रहे, इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक्सेस करे। अब डायरेक्टरी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी का मतलब है लोकेशन। जैसे कि ये जो मेरी पाइथन फाइल है ना, ये मेरे इस डेस्कटॉप के अंदर है। मैं आपको एक बार मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये रहा, मेरे इसके अंदर ही ये होगी, ये रही मेरी फाइल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्लास्क, मैंने जो ये कोड लिखा है ना, ये जो कोड है मेरा, ये जो कोड है, ये अगर इसको कोई भी फाइल चाहिए तो ये इस डेस्कटॉप में सर्च मारे, ना कि इस पीसी के अंदर ऑल डेस्कटॉप फोल्डर इनके अंदर सर्च करे। ये इस डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स है ना, इसी के अंदर कहीं ना कहीं इसको जो फाइल चाहिए होगी वो यहीं कहीं होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पास किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। जैसे ही मैंने ये पास किया तो फ्लास्क को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसको अपनी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, इसी लोकेशन पे जहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है। और इसी लोकेशन को ना पाइथन मेन करके बुलाता है, कि फिलहाल के लिए ना ये जो रन हो रही है फाइल, ये मेन अपनी ही जगह पे रन हो रही है। मेन मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो अपनी ही जगह पे रन हो रही है, इसको किसी दूसरी जगह पे हम रन नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको इस चीज़ का मतलब समझा पाया हूँगा कि क्यों फ्लास्क को हम एम्प्टी नहीं रख सकते, क्योंकि एम्प्टी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट तो हमको देना ही है। और क्यों ही मैंने इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि फ्लास्क इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सर्च करे, किसी और डायरेक्टरी में ना जाए। और इसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को पाइथन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन करके बुलाता है, क्योंकि यही फिलहाल के लिए उसकी मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, गुड। अगर समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। अब क्या कहते हैं कि एक बार मैं आप थियोरेटिकल भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो वाई पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फ्लास्क है, जैसे कि मैंने बताया, फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सी डायरेक्टरी में आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। फिलहाल के लिए किस में रन कर रही थी, करंट वाली डायरेक्टरी में। फ्लास्क को इसकी ज़रूरत होती है ताकि वो रिसोर्सेज को इजीली फाइंड कर पाए। अब रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? कोई एक फोल्डर हो गया जैसे टेम्पलेट फोल्डर, या फिर उसके अलावा और कोई फोल्डर हो। अगर आप यहाँ पे करंट मतलब करेक्ट एड्रेस पास नहीं करेंगे तो फ्लास्क को नहीं पता चलेगा कि उसको उन फाइल्स के लिए कौन सी लोकेशन पे जाना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर गिविंग समवन योर एड्रेस, इफ यू डोंट टेल देम द एड्रेस दे कांट फाइंड योर होम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी बंदे को एड्रेस ही नहीं बताएंगे तो उसे मिलेगा ही नहीं कि जाना कहाँ है। सिमिलरली अगर फ्लास्क के पैरेंथेसिस के अंदर आप उसको एड्रेस ही नहीं दोगे ना, तो उसको कभी भी समझ नहीं आने वाला कि उसको उसकी फाइल्स के लिए कहाँ पे लुक आउट करना है। ठीक है, वट इफ यहाँ पे हम एक बार फिर से कोड में जाते हैं। वट इफ कि अगर मैं यहाँ पे ना ऐप बनाता और फ्लास्क, और क्योंकि यहाँ पे एक नेसेसरी आर्ग्यूमेंट है, कुछ तो पास करना है, मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, एनीथिंग। तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ऐप, तो ये यही एड्रेस बता देगा। क्योंकि अब फ्लास्क को लग रहा है कि भैया उसको फाइल्स जो मतलब जो इसको नेसेसरी फाइल्स चाहिए होती हैं उसको सर्च करने के लिए उसको इस लोकेशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको मेन डायरेक्टरी इसी डायरेक्टरी में नहीं देखना, उसको इस लोकेशन में जाके वो फाइल्स मिलेंगी। बट क्या ऐसी कोई लोकेशन मेरे पीसी में एग्जिस्ट करती है? मैंने तो ऐसा कोई फोल्डर नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई ऐसी डायरेक्टरी बनाई, ना ही ऐसा कोई मैंने मॉड्यूल बनाया, ना मैंने ऐसी कोई लाइब्रेरी बनाई। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, मैंने बस फ्लास्क को बेवकूफ़ बनाया कि भैया अगर तुझे कोई फ़ाइल चाहिए ना तो इस जगह पे चले जाइयो, बल्कि उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्टरी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कोड है ये एग्ज़ीक्यूट तो हो गया क्योंकि इसको आर्ग्यूमेंट तो मिल गया। बट जब मैं इसको प्रॉपर्ली कोड को लिखूँगा और रन करने की कोशिश करूँगा तो वो रन नहीं हो पाएगा, और कहीं न कहीं वो मुझे बग देगा, एरर देगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ भी नाम पास कर दोगे माई कस्टम नेम, तो फ्लास्क तब भी वर्क करेगा, बट कुछ फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि फ्लास्क जो करेगा स्ट्रिंग को यूज करेगा भैया रास्ता ढूंढने के लिए कि उसको कहाँ मिलेंगी फाइल्स। अगर यहाँ पे तुमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम नहीं दिया तो फ्लास्क को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसको कौन सी लोकेशन पर जाना है, जिसकी वजह से कुछ फंक्शनैलिटी फ्लास्क एप्लीकेशन की कम हो जाएगी।
तो मेरे ख्याल से इतनी मेहनत के बाद और इतनी डिटेल में समझाने के बाद मैं आपको मैं आपको इस सेकंड पीस ऑफ कोड का मतलब समझा पाया हूँगा कि फ्लास्क के बाद एक नेसेसरी आर्गुमेंट आपको देना होता है और क्यों ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ही होता है। तो यहाँ से हमने 2 लाइन समझ ली प्रॉपर्ली। लेट्स जंप टू थर्ड लाइन। यहाँ पे आया ये @app.root। तो बेसिकली जब मैं लास्ट वीडियो में समझा रहा था तो मैंने बोला था कि ये एक डेकोरेटर है। तो उसके लिए हमको पहले डेकोरेटर को समझना पड़ेगा। तो डेकोरेटर को समझने के लिए ना मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया तो हुआ है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ना कि एक और फंक्शन बनाता हूँ ताकि आप डेकोरेटर को प्रॉपर्ली समझ पाओ। यहाँ पे आते हैं हम, एक और फाइल करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, और फंक्शन का नाम में रख देते हैं कुछ भी। फिलहाल के लिए हम बोल देते हैं रैंडम। रैंडम फंक्शन बोलते हैं फिलहाल। और रैंडम के अंदर हम पास कर देते हैं कि जब भी मैं इसको बोलूँगा कि भैया रैंडम, तो वो क्या कर देगा, वो करेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब अगर हमने थोड़ी बहुत भी पाइथन ढंग से पढ़ी है तो मुझे पता है कि फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इस रैंडम को लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। और बहुत सिंपल बात है कि मुझे पता है कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये प्रिंट हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसके नीचे से ना ये हटाते हैं ताकि थोड़ा सा हमको स्पेस मिल पाए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन में मैंने एक बस सिंपल कोड एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश करें, हम डेकोरेटर को समझने की कोशिश करें। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, उससे क्या पता आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में, या फिर कमेंट में लिख देते हैं। कमेंट में लिख देते हैं हम डेकोरेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब काम करता हूँ मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ जिसपे जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट के नाम से फंक्शन बना देते हैं कि जब भी मैं उस स्टूडेंट को कॉल आउट करूँगा ना, तो वो बोलेगा, कुछ भी हमको जवाब देगा। अब जो भी जवाब देगा ना, तो हम चाहते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो जवाब दे, क्या लिखें, प्रिंट यस सर लिख देते हैं। हम क्या चाहते हैं, यस सर लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं स्टूडेंट को कॉल आउट करूँगा, क्योंकि एक फंक्शन है, फंक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसको कॉल आउट करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो आ गया यस सर। पर मैं चाहता हूँ ना ये जो स्टूडेंट है ना, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी से रिस्पेक्ट करे, मुझे मतलब बहुत प्यार से रिस्पेक्ट दे, मेरे को ये गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन में एक और फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब भी क्या कहते हैं, मैं इसको स्टूडेंट को कॉल आउट करूँगा, तो यस सर से पहले ना गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग आ जाए। आप बोलोगे तो बहुत आसान है, क्या करना है, स्टूडेंट इसी फंक्शन को हम कॉपी करते हैं और इसी फंक्शन को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट गुड मॉर्निंग, है ना। प्रॉब्लम होगी सॉल्व। ठीक है, तो आप बोलोगे प्रॉब्लम तो बहुत इजीली सॉल्व हो गई, तो डेकोरेटर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। देखो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक ही स्टूडेंट है। अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट का हम नाम रख देते, इसका नाम रख देते मोहन या शीला, कुछ भी रख देते हैं मोहन। तो अब मेरे को मोहन को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोहन, अब आए गुड मॉर्निंग। अगर ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कोड को फिर से टाइप करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए तो ये एक ही पीस ऑफ कोड है, मतलब एक ही लाइन का कोड है। अब मान लेते हैं कि यहाँ मैं चाहता था कि यार इस, ये ना बहुत बड़ा कोड है, गुड मॉर्निंग, ये मेरे को बोले, मेरी तारीफ करे, यू आर वेरी हैंडसम, हैंडसम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अपनी ही तारीफ मैं खुद ही कर देता हूँ फिलहाल। तो जब इतनी बड़ी लाइन हमको बार बार लिखनी पड़ेगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, डेकोरेटर्स हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हमको एक डेकोरेटर बनाना पड़ता है, जो उस डेकोरेटर के अंदर हमें लिखना पड़ता है कि हम क्या फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं। तो मैं एक डेकोरेटर बनाता हूँ, मैं एक लिखूंगा फंक्शन और मैं लिख दूंगा इसमें डेकोरेटर, क्योंकि मैं एक डेकोरेटर बनाना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा फंक्शन को पास कर दूंगा। ठीक है, कौन से फंक्शन को पास करूंगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर हमको एक और फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डेफ मॉडिफाइड फंक्शन।
डेफ मॉडिफाइड फंक्शन, और इसके अंदर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रिंट कर दो, क्या कहते हैं, जो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा था। इसको लूँगा मैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूंगा मैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ना जो भी स्टूडेंट को मैं कॉल आउट करूँ, पहले वो ये लाइन बोले, ठीक है। उसके बाद जो भी फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब फंक्शन क्या था मुझे नहीं पता फिलहाल के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, FUNC फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख के छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम यही वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं, और इसमें से अब मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा, व्हाट विल हैपन, फिलहाल के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी भी फंक्शन को, ना तो इस फंक्शन को कॉल आउट किया, ना ही मैंने इस फंक्शन को कॉल आउट किया। तो मैं यहाँ पे अगर मोहन को कॉल आउट करूँगा तो आएगा यस सर, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से कनेक्ट करा ही नहीं। इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से कनेक्ट करने के लिए ही डेकोरेटर का इस्तेमाल होता है, और डेकोरेटर को लिखने का तरीका होता है @ और इस फंक्शन का नाम। फिलहाल के लिए मैंने इसको डेकोरेटर के नाम से ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेकोरेटर। अब जैसे ही मैं डेकोरेटर लिखूंगा ना, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। फिलहाल के लिए क्या चेंज आया, ये चेंज आया। अब चेंज आया कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। जैसे ही मैंने डेकोरेटर को कॉल किया ना, डेकोरेटर ने अपने नीचे वाले फंक्शन के पास गया, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को इसने यहाँ पास कर दिया। चलो पहले मैं काम करता हूँ, इसको करेक्ट करके दिखाता हूँ, और जैसे ही अगर करेक्ट होगा उसके बाद मेरे ख्याल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। रिटर्न मॉडिफाइड फंक्शन को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, और अब मैं रन करूँगा तो देखो अब बात बन गई, अब सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसके लिए हम मार्कर ले लेंगे, ठीक है। और ये फिर से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा लाइट करके, एक मिनट, हाँ। हम्म, अरे इरेजर कहाँ है, ये रही, ठीक है। ये रहा मार्कर, ठीक है। अब चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, देखो। तो जैसे ही मैंने ना ये जो डेकोरेटर है किस फंक्शन में लगाया, इस वाले फंक्शन में लगाया, तो जैसे ही मैंने क्या किया ना, मोहन को यहाँ कॉल आउट किया, मोहन को यहाँ क्या किया, कॉल आउट किया। तो मोहन ये वाले फंक्शन का नाम है, मोहन ये वाले फंक्शन, और इसके ऊपर है डेकोरेटर, इसके ऊपर है डेकोरेटर। तो डेकोरेटर क्या करता है ना, इस पूरे ही फंक्शन को यहाँ इसके जगह पहुंचा देता है। इसलिए यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा था। बेसिकली आप इसके जगह जो भी लिखेंगे वही इस कोड में वर्क करने वाला है। इसको मैं एक बार इरेजर से मिटो देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो डेकोरेटर है ना, ये डेकोरेटर क्या करता है, इस फंक्शन को कहाँ पहुँचा देता है, यहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। और ये जो डेकोरेटर फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन लिखा गया था, और इस फंक्शन के अंदर क्या था कि पहले भैया ये बोलना, ये सारी बातें बोलना कि गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो फंक्शन तुम्हारे पास आया है, यहाँ पे जो फंक्शन है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही मुझे शो करना, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब आप बोलेंगे कि ये क्या है फिर, रिटर्न मॉडिफाइड फंक्शन, ये क्या चीज़ है, रिटर्न मॉडिफाइड फंक्शन ये क्या चीज़ है। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी की वजह से पहले एरर आ रहा था, देखो। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। देखो, हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। अगर आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से मोहन को हटा दूँ, तो ये क्योंकि कॉल ही नहीं हुआ तो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो सिमिलरली जैसे ही मैंने यहाँ पे मोहन को लिखा, मोहन का कॉल किया, तो मोहन एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, जो डेकोरेटर है वो तो कॉल आउट हो रहा है यहाँ से, मोहन भी कॉल आउट हो रहा है यहाँ से, लेकिन मॉडिफाइड फंक्शन ना, ये जो फंक्शन है, ये कहीं कॉल आउट किया ही नहीं है हमने, ये कॉल आउट किया ही नहीं। अगर ये कॉल आउट किया ही नहीं है तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा कभी, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको कॉल आउट करने के लिए ही ये चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कोड मेरे को एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये फंक्शन यहाँ तो जा रहा है, इसके पास तो जा रहा है ये फंक्शन, लेकिन कॉल आउट ही नहीं हो रहा। और अगर ये कॉल आउट ही नहीं हो रहा तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा,
ये वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या यहाँ पे कुछ फंक्शन आएगा? यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन नहीं आ पाएगा, तो ये अपने आप ही एरर दे देगा। और अगर मैं इसको यहाँ से ना, अगर इस मोहन को हटा दूँ मैं और इसको मैं यहीं पे कॉल आउट कर दूँ पैरेंथेसिस लगा के, तो देखो अब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि अब क्या हुआ है ना, जैसे ही मैंने इस डेकोरेटर को कॉल आउट किया, डेकोरेटर ने ये जो मोहन फंक्शन था ना, इसको दे दिया किसको? पहले वाले फंक्शन को। इसने इसके बाद देखा कि इसके नीचे कौन सा कोड लिखा हुआ है, तो उसने देखा कि इसके नीचे एक और फंक्शन लिखा हुआ है, पर क्या इस फंक्शन को कहीं कॉल आउट किया है? तो उसने नीचे सर्च किया और उसने देखा कि हाँ, यहाँ पे कॉल आउट किया हुआ है। तो जैसे इसने यहाँ पे देखा कि हाँ फंक्शन को कॉल आउट किया है, तो ये वापस ऊपर गया और इस फंक्शन की पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी। और दूसरी लाइन देखा, दूसरी लाइन में तो फंक्शन है। फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। और यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन पास हुआ था? ये वाला फंक्शन पास हुआ था। और इस फंक्शन के अंदर क्या है? प्रिंट यस सर है। तो इसलिए प्रिंट यस सर यहाँ पे आ गया। और अगर अभी भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, कि मैं आपको इस कोड को विजुअलाइज़ करके दिखाऊँ। तो विजुअलाइज़ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाएँगे हम पाइथन ट्यूटर कोड में, और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको विजुअलाइज एग्जीक्यूशन कर देते हैं। तो अब आप एक एक स्टेप देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको नेक्स्ट किया, तो सबसे पहले ये यहाँ था, यहाँ पे इसने देखा कि पहला वाला जो है ना, ये लाइन को तो कहीं कॉल आउट किया ही नहीं है, फंक्शन को कॉल आउट करना पड़ता है, तो ये सीधे कहाँ चले गया? डेकोरेटर के पास चले गया। अब डेकोरेटर के पास ये कहाँ गया? डेकोरेटर के पास गया, जैसे इसने देखा कि डेकोरेटर को कॉल आउट कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा वापस? पहले वाले फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेकोरेटर को कॉल आउट किया है। तो डेकोरेटर को जैसे ही मैंने कॉल आउट किया, तो ये कहाँ चले जाएगा? पहले वाले फंक्शन में। उसके बाद कहाँ जाएगा ये? नीचे वाले पे, ये वाले फंक्शन में जाएगा। लेकिन ये देखेगा कि क्या इसको कहीं कॉल आउट किया है? अभी तो नहीं किया। तो मतलब अभी जब नहीं किया, तो ये वाली जो लाइन है एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी। देखना ये कहाँ जंप कर जाएगा सीधा। ये सीधे कहाँ जंप कर गया? यहाँ जंप कर गया। इसने इसके बाद इनको देखा भी नहीं, इसको भी नहीं देखा, इसको भी नहीं देखा, क्योंकि इस फंक्शन को फिलहाल किसी ने कॉल आउट किया ही नहीं था। अब जब ये यहाँ जंप किया, इसने देखा कि हाँ यार, यहाँ पे ना ये फंक्शन कॉल आउट हो रहा है। तो जैसे इसने देखा कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल आउट हो रहा है, तो ये वापस ऊपर जाएगा उस फंक्शन के पास। देखो ये वापस उस फंक्शन के पास गया कि भैया अब तू कॉल आउट हो गया, तो अब ये नीचे वाले इस प्रिंट को पढ़ने लग जाएगा। तो ये नीचे वाले को पढ़ने लग गया, देखो ये पढ़ने लग गया। अब इसको पढ़ने लग गया, तो उसके बाद अब ये कहाँ जाएगा? नीचे वाले पे जाएगा, फंक्शन के पास जाएगा। यहाँ गया। अब जैसे ये फंक्शन के पास गया, तो इसने देखा कि ये जो फंक्शन है, ये तो यही फंक्शन है, और यहाँ फंक्शन में कौन सी चीज़ आ रही है? ये वाली मोहन वाली। और मोहन के अंदर क्या है? यस सर। आप देखना क्या होगा। देखो ये कहाँ चले गया? फिर से डेकोरेटर के पास गया, और डेकोरेटर के अंदर इसने बोला कि भैया ये जो है ना, यस सर, इसी को कहाँ ट्रांसफर करना है? इसने इस फंक्शन में, और ये फंक्शन कहाँ ट्रांसफर होगा? इस फंक्शन में, और ये बाद में प्रिंट आउट हो जाएगा। देखो ये गया यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। खत्म, कोड खत्म। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से इसको कॉल आउट नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे कॉल आउट करता मोहन के अंदर, ठीक है, तो भी ये सेम ही एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इसमें और पहले में क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है कि जो क्या कहते हैं, फंक्शन नहीं, यहाँ पे कॉल आउट नहीं हो रहा। कॉल आउट करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे फंक्शन को आप कॉल आउट नहीं कर रहे, यहाँ पे आप फंक्शन को ना रिटर्न कर दे रहे हो। किसको दे रहे हो? मोहन को दे दे रहे हो। और मोहन को जैसी मतलब मैं लिख के समझाता हूँ, मेरे ख्याल से मैं बेटर समझा पाऊंगा। यहाँ पे जो ये है ना, ये ये आपने कॉल आउट नहीं कर रहे, अलाउड नहीं कर रहे। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इन दी एंड ना, मोहन को दे देना ये मॉडिफाइड फंक्शन। मतलब इन दी एंड क्या हो जाएगा ना, मोहन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मॉडिफाइड फंक्शन। क्योंकि जब मोहन इक्वल टू मॉडिफाइड फंक्शन हो जाएगा, तो जब मैं मोहन को कॉल आउट करूंगा, तो अपने मॉडिफाइड फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कॉल आउट हो जाएगा। और जैसे ये कॉल आउट हो जाएगा, तो सारे का सारा मतलब फिर से वही सारे प्रोसेसेस रिपीट होंगे। तो चाहे आप पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएं, एक मिनट, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे लिख दी हैं। आप चाहे पैरेंथेसिस कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, तो भी बात बन जाएगी। आपने डायरेक्टली कॉल आउट कर दिया, यहाँ कॉल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, तो आपको इसको लास्ट में कॉल आउट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को जब तक आप कॉल आउट नहीं करेंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरे ख्याल से मैं आपको सिंपल एक डेकोरेटर फंक्शन समझा पाया हूँगा। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि मैंने डेकोरेटर ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन लिखूँ, डेफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बार जूही लिख देता हूँ, जूही। जूही, और इस फंक्शन के अंदर ना मैं नीचे लिख देता हूँ प्रिंट गुड नाइट, गुड नाइट। अब जैसे ही मैं जूही को कॉल आउट करूँगा,
तो जूही मेरे को बोलेगी गुड नाइट बोलेगी। लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था जूही गुड नाइट बोलने से पहले मेरी थोड़ी तारीफ कर दे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे वो डेकोरेटर को ऐड कर दूंगा सिंपली बस, एट द रेट डेकोरेटर। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो अब क्या हो गया, अब क्या दिक्कत आई, वो तो जाना चाहिए था। फंक्शन लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुड मॉर्निंग, यू आर वेरी हैंडसम। ये तो बात बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा मैंने यहाँ गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको फिर से यहाँ ले जाता हूँ। और अब मैं इसको कॉल आउट करूँ, अच्छा अब कॉल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। अब ये डेकोरेटर कॉल आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको एक सिंपल कोड से समझ में आया होगा कि डेकोरेटर कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे किसी और फंक्शन को ब्यूटीफुल बनाता है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। तो अब मैंने क्या किया ना, एक फ्लास्क के एप्लीकेशन को बिल्ड करने की कोशिश करी। थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज लगेगा कि जो हमारी जो फ्लास्क एप्लीकेशन है ना, जो ऑलरेडी हमने यूज़ करी थी ये वाली फ्लास्क एप्लीकेशन, तो मैं चाहता था कि एग्जैक्टली ये ऐप डॉट रूट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्लैश है, ये मतलब एग्जैक्टली इस तरह का कुछ मैं कोड बना पाऊँ तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो इस तरह का मैंने बनाने की कोशिश करी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, आपको पता होगा कि अगर हम कभी भी इस तरीके से लिखते हैं ऐप इक्वल टू फ्लास, उसके लिए हमको पहले क्या बनानी पड़ती है, क्लास बनानी पड़ती है। तो मैंने एक क्लास बनाई फ्लास्क की, ठीक है। और क्लास के अंदर ना मैंने क्या करा, फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने रूट दे दिया। आप इसके अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने उस फंक्शन को रूट दे दिया। और रूट के अंदर आपको पता है कि जो भी क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर सेल्फ पहला पैरामीटर जाना ही पड़ता है, और दूसरा मेरे को फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। अब ये फंक्शन वही फंक्शन है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये फंक्शन वाला है, जो कि बाद में यहाँ पे जंप कर जाता है। तो इसके अंदर फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन लिखा। अब आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो बेसिकली यहाँ पे भी दो फंक्शन थे, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन था। वैसे ही यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, बस क्लास और ऐड हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लास के अंदर है, ठीक है, क्योंकि फ्लास्क भी एक क्लास है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने वही चीज़ लिखी कि भैया ये स्टार्टिंग टाइम है फंक्शन का, पहले ये प्रिंट हो, उसके बाद जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद लिखा है दिस इज द एंडिंग ऑफ द फंक्शन, ये लिख के आए, ठीक है। और आपको पता है कि ये मॉडिफाइड फंक्शन तब तक मतलब रन नहीं करेगा जब तक उसको कोई कॉल आउट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको रिटर्न यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटर्न नहीं दोगे तो ये कॉल आउट कभी होने नहीं वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इस कोड की कॉपी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ऐप इक्वल टू फ्लास्क लिखा था, ऐप इक्वल टू फ्लास्क, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, ऐप इक्वल टू फ्लास्क ही लिखा। मैंने बेसिकली इस क्लास का यहाँ पे एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया ऐप के नाम से। अब बस एक चीज़ की आपको गड़बड़ लग रही होगी, वो ये कि यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम पास किया था। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम पास नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ऐसी कंडीशन लिखी नहीं है कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नेसेसरीली पास होना चाहिए। इन बिल्ट जो एक्चुअल में जो फ्लास्क एप्लीकेशन है उसमें वो आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी है, तो मैं नहीं पास कर रहा। उसके बाद अब क्योंकि मैंने ये एक क्लास इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो अब मेरे को क्या करना है, क्लास के अंदर जाना है पहले, ये क्लास के अंदर और क्लास के अंदर कौन सा वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मेरे को इस रूट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कंफ्यूजन हो रही है, मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेकोरेटर को कॉल आउट कर दिया था, क्योंकि डेकोरेटर किसी क्लास के अंदर नहीं था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रूट वाला हमारा जो फंक्शन है ना, ये इस क्लास के अंदर है। तो पहले आपको क्लास के अंदर जाना पड़ेगा, उस क्लास के बाद इस फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, मेरे ख्याल से आपको पाइथन आता होगा तो आपको पता होगा कि क्लास के अंदर फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसको फंक्शन भी नहीं बोलते, उसको मेथड बोलते हैं। तो मैंने ऐप डॉट रूट लिखा, और उसके अंदर मैंने उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, ये फंक्शन लिखा प्रिंट, सॉरी डेफ, ये रहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब होगा क्या, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, सबसे पहले वो कहाँ जंप करेगा, ये क्लास फ्लास्क के अंदर जंप करेगा वो। उसके बाद वो देखेगा कि क्या इस फ्लास्क को कहीं पे कॉल आउट किया है, तो उसके बाद ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा इस वाले
स्टेप पे आ जाएगा। और यहाँ ये देखेगा कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने एग्जीक्यूट कब किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सीधे कहाँ जंप कर जाएगा, ये यहाँ पहले वाले स्टेप पे जंप कर जाएगा। अब पहले वाले स्टेप पे जब जब जंप कर पाएगा उसके बाद ये जाएगा नीचे वाले स्टेप पे और ये देखेगा कि भैया इस क्लास के अंदर तो एक फंक्शन लिखा है, लेकिन क्या इस फंक्शन को कहीं भी कॉल किया गया है? तो बोलेगा नहीं, कहीं कॉल नहीं किया गया। तो ये इसके बाद नीचे आएगा। इसका देखेगा कि क्या इस फंक्शन को कहीं कॉल किया है? बोलेगा नहीं किया। तो क्योंकि इसको कॉल ही नहीं किया गया तो इसको फिलहाल ये रीड नहीं करेगा। उसके बाद ये यहाँ आएगा, इस वाले स्टेप पे आ जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, कॉल आउट अभी भी नहीं किया। ठीक है, केवल इस फंक्शन का नाम यहाँ लिखा है और इस फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा, मतलब इस फंक्शन के नाम को ये रिटर्न कर देगा। किसको? इस वाले फंक्शन को। इस वाले फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि इन दी एंड ना, ये जो मॉडिफाइड फंक्शन है ये हेलो के इक्वल आ जाएगा। हेलो के इक्वल आ जाएगा मॉडिफाइड फंक्शन। मॉडिफाइड फंक्शन हेलो के, तो जब आप हेलो को कॉल आउट करेंगे, हेलो वाले फंक्शन को कॉल आउट करेंगे, तो आप इनडायरेक्टली मॉडिफाइड फंक्शन को भी कॉल आउट कर लेंगे। इस तरीके से ये काम चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा समझा पाया हूँगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये रहा। हाँ, तो आप इसको कॉल आउट करेंगे और जैसे ही आप इसको हेलो को कॉल आउट करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन भी कॉल आउट हो जाएगा। तो ये कोड यहाँ जंप करेगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद फंक्शन प्रिंट होगा। फंक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और ये कहाँ था, ये था। तो ये पहले यहाँ जंप करेगा, उसके बाद यहाँ जंप करेगा। तो पहले ये लाइन लिखी आएगी, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, उसके बाद ये लिखा आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमने क्लास बनाई और क्लास के अंदर हमने एक डेकोरेटर को एग्जीक्यूट किया है। अगर आपको इसका मैं स्टेप बाय स्टेप वो दिखाऊं तो यहाँ पे हम चलते हैं और इस पे हम लिखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। ओके, बट एवरी टाइम यू रन द कोड। अच्छा, तो ऐड चलाने के लिए बोल रहा है वो। फिलहाल मेरे पे टाइम नहीं है तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले क्लास फ्लास्क पे जाएगा। उसके बाद ये देखेगा कि क्लास को कहीं कॉल आउट किया है, तो बोलेगा कि हाँ भैया क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट तो बना दिया है। ठीक है। उसके बाद ये देखेगा कि यहाँ पे क्लास को कॉल आउट कर दिया है, यहाँ दिखा है ना ऐप डॉट रूट, कॉल आउट कर दिया है। तो ये वापस कहाँ जाएगा, ऊपर वाली क्लास के अंदर जाएगा और उसके अंदर देखेगा कि पहला फंक्शन है रूट। तो क्या रूट को कहीं कॉल आउट किया है, नहीं किया है। तो इसके बाद कहाँ जंप करेगा, नेक्स्ट वाले कोड पे। देखो कहाँ जंप किया इसने, इस वाले कोड पे। अब ये देखेगा कि क्या इस फंक्शन को कहीं कॉल आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो अभी ये नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो इसके बाद ये सीधा कहाँ जंप कर गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया, ये सीधे यहाँ जंप कर गया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। और यहाँ ये देखेगा कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया गया है। अभी कॉल आउट नहीं किया क्योंकि कॉल आउट करने के लिए आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा। तो इसको बस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया गया, इस वाले फंक्शन को, हेलो वाले फंक्शन को। आपको भी समझ में आएगा। ठीक है। देखो उसके बाद किसको किसको रिटर्न कर दिया इसने, हेलो वाले फंक्शन को। अब जैसे ही इसने हेलो वाले फंक्शन को रिटर्न कर दिया, ये वाला नाम, तो हेलो के बाद मैंने क्या लिख दिया, पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब मैंने इनडायरेक्टली क्या लिख दिया यहाँ पे, मॉडिफाइड फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस, इनडायरेक्टली मैंने वही लिख दिया। अब ये फंक्शन कॉल आउट हो चुका है, तो अब ये यहाँ पे जाएगा, ट्रांसफर होगा। देखो आप देख सकते हैं आगे इस फंक्शन पे। अब ये प्रिंट करेगा ये, क्योंकि अब इसको मैंने इनडायरेक्टली कॉल आउट किया था हेलो की हेल्प से। अब देखो पहला स्टेटमेंट जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड में चले गया। उसके बाद ये तीसरे स्टेप पे जाएगा और मेरे ख्याल से आपको ये फ्लो समझ में आया होगा। ठीक है। एक लास्ट कोड मैंने और बनाया है ताकि हमारा जो क्या है पूरा का पूरा ना जो हिसाब है वो समझ में ही आ जाए, एक्चुअल में समझ में आ जाए कि जब मैं इस ऐप डॉट रूट को बना रहा था, ठीक है, ऐप डॉट रूट को बना रहा था, तो अब तक मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ऐप है ना वो क्या है। ठीक है। मतलब मैं शुरू से बताता हूँ कि आप इसको कंपेयर कर पाओगे ताकि इजिली। ठीक है, ये रहा और ये रहा। अरे यार इतना जूम क्यों है, ठीक है। ठीक है, अब आप करेक्टली यहाँ कंपेयर करके जाना। ठीक है। यहाँ पे क्या थी, एक फ्लास्क की क्लास थी। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फ्लास्क की क्लास ये रही क्लास। ठीक है। यहाँ पे इनबिल्ट वाली है जो कि एक्चुअल वाली क्लास है, यहाँ पे फेक वाली है मेरी वाली। ठीक है, मैंने बनाया। यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या था, फ्लास्क का एक इंस्टेंस बनाया था। यहाँ पे मैंने फ्लास्क का एक क्या बनाया, इंस्टेंस बनाया। ठीक है। उसके उसके बाद उस क्लास के अंदर मैंने एक डेकोरेटर बनाया था, ऐप डॉट रूट, ये रहा। तो यहाँ पे भी एक डेकोरेटर इनबिल्ट है एक्चुअल फ्लास्क के अंदर, ऐप डॉट रूट। ठीक है, ये इनबिल्ट है। ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी एक डेकोरेटर बनाया था। अब जो लास्ट चीज रहेगी वो ये है कि ये चीज क्या करती है जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने ये भी समझने की कोशिश करी कि जो
ऐप डॉट रूट के बाद ये क्या चीज़ है ना, इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तो बेसिकली ना, जैसे ही ये इसके बाद आप लिख देते हो, तो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में बैकएंड में एक और फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा इस नेक्स्ट वाले कोड में। ठीक है, तो मैंने देखो एक और कोड लिखा है और इस बार मैंने ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आए कि ये और ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो फिर से हमने क्या बना, एक क्लास बनाई फ्लास्क की, और उसके अंदर फिर से वही सेम रूट फंक्शन लिखा। अब इसके अंदर हमने दो फंक्शन लिखे हैं, और एक है रैपर फंक्शन, एक है मॉडिफाइड फंक्शन। ठीक है, और आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर मैंने ये वाला फंक्शन को नहीं लिखा, बल्कि मैंने रूट लिखा है। क्या लिखा है? रूट लिखा है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, आपको अभी समझ में आएगा। जैसे कि ऊपर है ना, ऊपर हमने दो ही फंक्शन लिखे थे, यहाँ पे हमने तीन फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, तीन फंक्शन लिखे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले वही सेम काम करेंगे हम, कि भैया क्या करेंगे, इस फ्लास्क क्लास का हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने उस डेकोरेटर को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऐप ऐप इसके अंदर मैंने ये वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, बिना इसके कोड जो है ना वो एरर दे देगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, ये वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जैसे ही ये आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको पता ही है कि इस फंक्शन को कहीं कॉल आउट यहाँ पे किया हुआ है, तो उसके बाद ये नीचे वाले फंक्शन में जाएगा, फिर देखेगा इसको कहीं कॉल आउट किया है कि नहीं किया। तो क्योंकि इसको कहीं कॉल आउट नहीं किया, तो फिर ये नीचे वाले फंक्शन में जाएगा, इसको भी कहीं कॉल आउट नहीं किया। उसके बाद ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखेगा कि भैया किसको कॉल आउट किया गया है, रैपर को कॉल आउट किया है। लेकिन क्या कॉल आउट किया है, नहीं, रैपर को बस किसको दे दिया गया है, हेलो को दे दिया गया है। तो लेकिन हेलो के बाद क्या है, हमारे पास पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस है तो क्या करेगा, हेलो, इसको कॉल आउट करेगा। तो कॉल आउट होने के बाद फंक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा वापस। उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये देखेगा कि यहाँ पे भैया ये आ गया, रिटर्न कर दिया इसने, इसको रिटर्न कर दिया, किसको देगा ये वापस, हेलो को देगा। हेलो के बाद क्या है, फिर से पैरेंथेसिस था, हेलो किसको कॉल आउट करेगा, इसको कॉल आउट कर देगा। अब क्या हुआ, ये आ गया, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, दिस इज द। तो सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगी, द वेबसाइट इज कनेक्टेड टू द रूट पेज, द वेबसाइट इज कनेक्टेड टू द रूट पेज। अब ये जो रूट पेज है, ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, ये वाला रूट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर फंक्शन मतलब रन करेगा, और लास्ट में ये वाला फंक्शन रन करेगा। मेरे को लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, लास्ट वाला कोड तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि खतरनाक था, और मे बी आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इन सिंपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, इतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है, तो इसलिए एक्चुअल में मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ इन शॉर्टकट। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, इसको थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जूम आउट हो नहीं रहा। तो मैं ना एक काम करता हूँ, वन नोट में जाता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब ये जो ऐप है ना, ऐप, ठीक है, ये जो ऐप है, ये क्या है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस किस क्लास की, फ्लास्क के क्लास की, फ्लास्क के क्लास की इंस्टेंस है। और इसके अंदर इनबिल्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है, जिसने भी फ्लास्क बनाया उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, रूट। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क की क्लास है, फ्लास्क की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है रूट, ROUT। और उसके अंदर ना एक मैंडेटरी मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही पड़ेगा। और फिलहाल के लिए वो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है ये। ठीक है, इस वाले पहले वाले कोड में। और अगर आप दूसरे वाले कोड में देखें तो सेम वही चीज़ है, क्लास, उसके बाद वो फंक्शन, और उसके बाद मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। अब जैसे ही ये मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं ना इस फंक्शन में, तो ये, एक मिनट, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे ही आप ये मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इस रूट फंक्शन में, तो बैकएंड में ना ये रूट क्या करता है ना, एक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है, एक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है, और उसके लास्ट में ये जो आपने पास किया था इसको लगा देता है। जैसे कि पहले वाले केस में उसने क्या किया, जैसे ही आपने, एक मिनट, ये कलर बड़ी दिक्कत देने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आपने रूट फंक्शन को चलाया, तो वैसे ही इसने बैकएंड में क्या किया, एक आईपी एड्रेस
ठीक है, आईपी एड्रेस में क्या किया, लास्ट में क्या ऐड कर दिया उसने, स्लैश ऐड कर दिया। ठीक है, और जैसे ही वो स्लैश ऐड कर दिया, तो वो आईपी एड्रेस किससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले फंक्शन से, ये जो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था, एक बार ध्यान से सुनना, कि डेकोरेटर वो वो फंक्शनैलिटी होती है या फिर वो तरीका होता है जिससे वो उस डेकोरेटर के जो नीचे लिखे होते हैं ना, उस फंक्शन में कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं, उस कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, हाँ, 2 मिनट होते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मैंने एक फंक्शन लिखा था, ये रहा, ये, अरे यार क्या हो रहा है ये? हाँ, मैंने एक फंक्शन लिखा था, डेफ होम रिटर्न टू होम पेज। लेकिन जब मैंने ये फंक्शन लिखा था ना, मैं चाहता था कि ये फंक्शन तब ही एग्जीक्यूट हो जब कोई भी होम पेज पे आए, होम पेज पे आए। तो होम पेज पे आने के लिए मेरे को इस जो मैंने होम वाला फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में मेरे को एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी। वो फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी थी, कि ये जो कोड हो, ये तब ही रन हो, ये तभी रन हो जब किसमें है, कोई होम पेज पे है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक फंक्शन में एक और फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं, और उसी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, डेकोरेटर की हेल्प कर रहे हैं। और वो डेकोरेटर फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो डेकोरेटर किस नाम से अवेलेबल है, रूट के नाम से अवेलेबल है। तो जैसे ही तुम रूट पास करते हो और उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट दे देते हो, तो ये आर्ग्यूमेंट एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाता है, और वो आईपी एड्रेस इस फंक्शन से कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब भी आप इस आईपी एड्रेस पे जाओगे, तो पहले ये कोड रन हो जाएगा, मतलब पहले वो आईपी एड्रेस खुलेगा, क्योंकि एक डेकोरेटर है, पहले वो काम करेगा, उसके बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा वो। सॉरी। सिमिलरली आप थर्ड वाले कोड में देखें, कि वही फ्लास्क का जो इंस्टेंस है, ठीक है, उसके अंदर जो रूट वाला फंक्शन है, उसके अंदर आप मैंडेटरी एक आर्ग्यूमेंट पास करोगे। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये एक आईपी एड्रेस के लास्ट में आ जाएगा, रिजल्ट के एड्रेस में आएगा, और पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले मतलब वो वेबसाइट खुलेगी इस आईपी एड्रेस से, उसके बाद ये अपने नीचे वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले डेकोरेटर खुद एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद उसके जो नीचे लिखा होता है फंक्शन, उसको एग्जीक्यूट करता है, जस्ट सिमिलर टू जो यहाँ पे हो रहा था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो जो हमारा पहला कोड था वो क्या था, कि पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, ये वाला कोड, क्योंकि ये डेकोरेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था जो नीचे लिखा हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कि पहले ये रूट बनेगा, उसके बाद जैसे ही वो रूट बन जाएगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्लास का जो एक इंस्टेंस बनाया हुआ है वो वर्क कर रहा है, वो किस तरह से डेकोरेटर का काम कर रहा है, और डेकोरेटर की यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और डेकोरेटर कैसे एक आईपी एड्रेस से एक फंक्शन को अटैच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको यहाँ रन भी करके दिखा देता हूँ, अगर ये अभी भी एक्टिवेटेड है, तो हाँ एक्टिवेटेड है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर प्रिडिक्ट लिख दूँ, अरे ये गायब क्यों हो गया, एक मिनट, रिफ्रेश करें, हाँ रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट लिखूँ, तो जैसे ही मैं प्रिडिक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, जैसे मैं प्रिडिक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं कौन से वाले डेकोरेटर को कॉल आउट कर रहा हूँ, ये वाले डेकोरेटर को। अरे प्रिडिक्ट तो कोई फंक्शन ही नहीं लिखा, सॉरी 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 सॉरी, प्रोडक्ट है वो, प्रिडिक्ट क्यों गया, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, मैं एंटर मारूंगा, तो क्या होगा, ये वाला डेकोरेटर कॉल आउट हो जाएगा, और जैसे ही ये डेकोरेटर कॉल आउट होगा, तो ये इस आईपी एड्रेस में जाएगा पहले, उसके बाद वो आईपी एड्रेस में जाने के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेकोरेटर ने मेरे इस फंक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, कि वो फंक्शनैलिटी ऐड ये है कि इसी आईपी एड्रेस पे ये वाला कोड दिखेगा मुझे, नीचे वाला। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, दिस इज द प्रोडक्ट पेज। तो पहले डेकोरेटर ने ये आईपी एड्रेस पाया, उसके बाद उसने उसके नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। मेरे को पता नहीं कि मैंने एक ही बात कितनी बार रिपीट कर दी है, बट मतलब टोटल ओवरऑल मेरे ख्याल से मेरी मेहनत 50% तो कहीं ना कहीं काम आई होगी, और आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एक फ्लास्क ऐप को जिसने भी बनाया किस तरीके से बिल्ड किया है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, और किस तरीके से कोड लिखा जाता है। और अगर आपको समझ में आया है, तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं आया है तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर में आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि इसको मतलब ये फ्लो ऑफ कोड को लाइव मतलब
ऑनलाइन समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, अगर वन टू वन, फेस टू फेस हो तो समझाना थोड़ा-सा मेरे को लगता है ईज़ी है। बट कोई नहीं, आई आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप बताना, ठीक है? एक बार ये डेफिनिशन को डेकोरेटर के हम पढ़ लेते हैं। तो डेकोरेटर पाइथन क्या होता है? एक डिज़ाइन होता है जो कि क्या करता है? मॉडिफाई या एक्सटेंड कर देता है किसी भी फंक्शन और क्लास को। जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी फंक्शन में एक फंक्शनैलिटी ऐड करने को ही डेकोरेटर बोलते हैं। यही लिखा पड़ा है, ठीक है? तो इसी नोट के साथ मैंने ख्याल से मेरे ख्याल से मैंने आपको ये पूरा का पूरा फ्लो समझ में आया कि किस तरीके से हर एक पीस ऑफ कोड वर्क कर रहा है और यहाँ पे डेकोरेटर किस रोल प्ले कर रहा है। और ये जो लास्ट वाला कोड था, ये हमने किस तरीके से बिल्ड किया था और इसमें कैसे फंक्शन को कॉल आउट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त करने के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।